दुनिया में सबसे बुरी मौत अगर किसी को मिली है तो वे हैं अमेरिका के फ्लोइड कोरेंस। उनकी मौत का तमाशा 50,000 लोगों ने देखा। बचाने के लिए लोग भी जुटे पर उन्हें कोई नहीं बचा पाया। परिवार के सामने उन्होंने दम तोड़ा पर सब लाचार देखते रहे। जानिए आखिर उनकी इतनी बुरी मौत कैसे मिली। डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार फ्लोइड कोलिंस अमेरिका के केंटकी में रहते थे और काफ़ी कम उम्र में उन्हें गुफाओं में खोजना और उनके अंदर जाना बहुत पसंद था। 1917 में फ्लोइड को अपने पिता के खेतों के नीचे एक संकरा रास्ता मिला जिसे उन्होंने क्रिस्टल केव नाम दिया। उस दौर में ऐसी संकरी गुफाओं को टूरिज्म के लिए खोलने की शुरुआत हो रही थी। पैसे देकर लोग उसके अंदर जाते थे और उसे एक्सप्लोर करते थे। फ्लॉयड ने भी सोचा कि वे उस गुफा को टूरिज्म के लिए खोलेंगे पर जगह दूरी थी और वहाँ कोई लोग नहीं आता था। उनकी नज़र सेठ केव नाम की एक गुफा पर गई जो पास के ही एक किसान $20 के खेत में थी। जो जगह रोड के पास थी और उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ बहुत लोग आएंगे। फ्लॉयड ने किसान से डील की और प्रॉफिट बांटने के लिए कहा। 30 जनवरी 1925 को पहली बार उस गुफा के अंदर गए। उन्होंने अपने साथ सिर्फ एक केरोसिन लालटेन लिया। अंदर जाकर उन्हें कई संकरी दरारें मिली जिसमें से गुजरने के लिए उन्हें अपने शरीर को काफी सिकुड़ना पड़ रहा था। अचानक उनके लालटेन की आग बुझने लगी और वे हड़बड़ी में बाहर आने लगे। इसी हड़बड़ाहट में एक भारी पत्थर उनके पैर पर गिर पड़ा और वो 60 फीट नीचे गुफा में फंस गए। अगले दिन उनके बेटे और भाई वहां पर पहुंच गए और उन्हें निकालने की कोशिश करने लगे। उन्हें खाना और पानी दिया गया पर पत्थर की वजह से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। धीरे धीरे जनता का ध्यान उनकी ओर खींचने लगा और वहां भीड़ जमा होने लगी। लोग सिर्फ प्लानिंग में ही लगे रहे कि उनको निकालना कैसे जाए। उसी दौरान 2 फरवरी को विलियम मिलर नाम के पत्रकार गुफा में घुसे और फ्लॉयड का इंटरव्यू लिया। उन्होंने फ्लॉयड के बारे में जो रिपोर्टिंग की है उसे चलकर आगे चलकर उसके लिए उन्हें पुलिस प्राइम मिला। पुलिस की और फायर रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्हें रस्सी के सहारे निकालने की कोशिश की जा रही थी। धीरे धीरे ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और वहां सैकड़ों लोग पहुंच गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए। यहाँ नहीं, भीड़ देखकर रेवड़ी वाले खाने पीने के सामान भी वहीं बेचने लगे। रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त वहां करीब 50,000 लोग थे जो फ्लॉयड की कंडीशन देखने आए थे। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए अलग अलग इंतजाम करने पड़े थे। लोग सामने से गुफा को काटने लगे पर कई दिनों की बारिश बार बार दीवार से लगड़ने की वजह से गुफा टूटने लगी और फ्लॉयड खिसकर और नीचे चले गए जिसे रेस्क्यू टीम से वो ज़्यादा दूर हो गए। इसके बाद उस गुफा के बगल से नया छेद बनाकर अंदर जाने की कोशिश शुरू हुई पर 16 फरवरी तक ही वो फ्लाइट तक पहुंच पाए थे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लॉयड की मौत हो गई थी। वे 2 हफ्ते तक बिना खाने पीने में रहे थे जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी।